धन धन सतगुरु तेरे ही आसरा। तो नाम चर्चा में हमारी कुछ बातचीत रहती है आपस में जी। तो हम पिछले 1 महीने से लगातार जो ये पैरोल में सिस्टम देखते रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स शुरू भी हुए और बहुत सारे कन्फ्यूजन्स का मतलब जवाब भी मिला। और समराइज़ हम कर लेते हैं कुछ चीज़ें। जैसे अभी लेटेस्ट ही हम यहाँ से लें कि अभी ये सत्संग में ही हमने सुना, पिताजी बोलते हैं अभी सत्संग के अंदर जब 7 संगत विराजमान होती है तो 7 संगत मालिक का रूप होती है और मालिक साक्षात विराजमान होते हैं 7 संगत में, जहाँ भी राम नाम की चर्चा चलती है। ऐसे में इसीलिए हजूर पिताजी स्टेज पे आने के बाद सबसे पहले 7 संगत को सिर झुकाते हैं, शीश झुकाते हैं, नमस्कार करते हैं और सांस जब उठकर जाते हैं तब भी नमस्कार करते हैं। लेकिन कभी भी पिताजी 7 संगत की ओर ऐसे पाँव नहीं करते क्योंकि उनको मालूम है भी सामने जो है वो साक्षात ईश्वर विराजमान होते हैं 7 संगत के बीच, इसलिए वो 7 संगत की अपने से बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। ऐसा नहीं भी उनकी ओर पाँव करते हैं। रही बात जो चोज करने की या इस तरह की कोई भी चीज़, ये पिताजी अक्सर बच्चों में, छोटे बच्चों में या बच्चों में रह के पर्सनल लेवल पे करते थे। स्टेज पे, सत्संग की स्टेज पे बैठ के पिताजी कभी इस तरह कभी कुछ नहीं करते थे। और ऐसा तो तब भी नहीं करते थे भी किसी को पाँव दिखाएं। तो खैर ये अब मोटा मोटा क्या है कि हम पिछले महीने से 1 महीने से और ऑलमोस्ट ये पैरोल अब ख़त्म होने को है। जो भी ये नाटक रचा गया था वो नाटक किस अंजाम तक पहुंचा है मालूम नहीं और इसका क्या मकसद है। बहुत सारी चीज़ें तो समझ में आ गई, हो सकता है बहुत सारी समय आने पे समझ में आए, लेकिन फिर भी हम कुछ चीज़ें समराइज़ कर दें। एक ये भी 17 जून से जैसे ये पहला वीडियो आया और पहला वीडियो आते ही जब ये डाउट शुरू हुआ, अभी अचानक से भी पिताजी कभी इस तरह का स्पष्टीकरण नहीं देते कि बॉडी लैंग्वेज पिताजी की नहीं है, ये बोलने का तरीका नहीं है, वहाँ से डाउट शुरू हुआ। और उसके बाद जो भी हुआ उस डाउट को क्लैरिफाई करने के लिए सारा एडम ब्लॉक 45 नंबर सब IT विंग वगैरह सब लगा दिए गए। धीरे धीरे करके कैसे ये पैरोल एक पैसा कमाने का धंधा बन गई, पैसे देके अपॉइंटमेंट मिलने लगे, सब कुछ होने लगा। फिर ये सब चीज़ें बिल्डअप होने लगी और उसके बाद जो चीज़ें गलत हो रही थी, एडम ब्लॉक जितना भी कुछ गलत कर रहा था उस सबको सही करार दे दिया गया। मतलब ये कि हम अगर शुरुआत से देखें, जब से हमने लाइव करना शुरू किया है उससे पहले से भी देखें कि फेथ वर्सेस वर्डिक्ट पे जब से फेसबुक पे पोस्ट हम डालते थे, वहाँ से देखें तो एडम ब्लॉक अपने आप को सही सिद्ध करने के लिए क्या करता रहा है। शुरुआत से देखो, जैसे ही हनीप्रीत जेल से बाहर आई उसके बाद उसने आके दिखाया भी मैं पिताजी से मिलकर आई हूँ और उसके बाद उसने नए आदेश पारित करने शुरू किए। उससे पहले ही, हनीप्रीत से पहले बाकी प्रबंधक भी तो थे ही, तो उन्होंने क्या किया, 25 जनवरी 2019 से जब छत्रपति मर्डर केस का फैसला खिलाफ आया उसके बाद से ड्रामा शुरू हुआ। भी चिट्ठी आई है तो पहली चिट्ठी 25 जनवरी 2019 में आई, आवाज़ कम आ रही, तो पहली चिट्ठी 25 जनवरी 2019 में आई। उसके बाद अक्टूबर 2019 में, फिर उसके बाद हनीप्रीत के आने के बाद 2000 आने के बाद हनीप्रीत जो दिखाया गया, अभी हनीप्रीत मिलकर आ रही है जेल में। उसके बाद हनीप्रीत की तरफ से जो मैसेज आने लगे वो सर्कुलेट होने लगे और उसके बाद 2020 में चिट्ठियाँ आने लगी कोरोना लॉकडाउन के बाद। मतलब जो सवाल एडम ब्लॉक और हनीप्रीत और सबके 45 नंबर के ऊपर खड़े होते गए, उस सवाल का जवाब कभी भी ना तो एडम ब्लॉक ने दिया, ना 25 मेंबरों ने दिया, 45 ने दिया, हनीप्रीत ने नहीं दिया। उन सारे सवालों का जवाब वाया चिट्ठियाँ आया और धीरे धीरे करते करते जब ये चिट्ठियाँ हो गई और चिट्ठियाँ 4, 5, 6, 7 हो गई, उसके बाद जब चिट्ठियों पे सवाल खड़े हो गए भी चिट्ठी सही नहीं है, तो इसी दौरान बीच में एक मेट्रो हॉस्पिटल में विज़िट शुरू हुई और वहाँ से वो विज़िट का इस्तेमाल हुआ। लेकिन धीरे धीरे पैरोल होने लगी मेडिकल के नाम पे, कोरोना के चेकअप के नाम पे, और उसके अंदर साजिशें पलने लगी। चिट्ठियों में कोड आने लगे, कोडिंग से कम्युनिकेशन चलने लगा। जब चिट्ठियों पे बिना सवाल उठ गया, हाई कोर्ट चला गया मसला, सब कुछ हो गया और वहाँ पे जब काबू नहीं आया तब आखिर में जाके ये एक जो आज अब का ड्रामा ये रचा गया। मतलब कुल मिला के अगर हम 2019 से लेके अब तक का देखें तो एडम ब्लॉक के ऊपर उठने वाले सवालों के जवाब में ये चीज़ें तैयारियां होते होते इस हद तक आ गई भी अब ये सब करना पड़ा।
और इस सब में अब ले जाके यहाँ पे आधार कार्ड मॉडिफाई कराना, सब कुछ कराना। उसके बाद हनीप्रीत का भी आधार कार्ड मॉडिफाई होना, पिताजी का आधार कार्ड मॉडिफाई होना, और पिताजी की जो गुरुसर की ज़मीन है उसके कागजातों का इधर उधर होना, गुरगद्दी के कागजात का छेड़छाड़ होना उससे। और इस सब में एक जानकारी हमें मिली है, वो हम आपको बताएं कि हजूर पिताजी के यहाँ एक शुरुआत से ही एक आदमी रहता था, और ये उस आदमी को जब भी पिताजी खुद के लिए कोई भी सामान खरीदते तो उसके लिए बराबर खरीदते। कोई भी सामान, मान लो खुद के लिए शर्ट खरीदी है उसके लिए भी शर्ट खरीदते, खुद के लिए जूते खरीदे उसके लिए भी जूते खरीदते, ऐसे था। गुरगद्दी पे आने के बाद उस व्यक्ति की ड्यूटी लगाई गई शाही परिवार को संभालने के लिए, और उसकी एवज में उसके सारे परिवार का खर्चा शाही परिवार अपने खर्चे से, अपने घर से उठाता था। उसकी शादी से लेकर बच्चा होने से लेके बच्चे की ग्रेजुएशन होने तक, मतलब आप अंदाज़ा लगाया भी, घर में बच्चा होने से लेके बच्चों का राशन, बच्चे का राशन, माँ बाप, माता, उसकी धर्म पत्नी कह लो, बच्चे की माँ का खाना पीना, सारा खर्चा श्री गुरुसर मोडिया के परिवार से चलता था। और ग्रेजुएशन होने तक, जब तक वो बच्चा पैरों पे खड़ा नहीं हो गया तब तक सारा खर्चा श्री गुरुसर मोडिया से उठाया गया, घर के राशन पानी से लेके बच्चों की पढ़ाई, बच्चे की पढ़ाई तक। उसके बाद वो शख्स पिताजी के साथ विश्वासघात करके छोड़ के आ गया और ये चुनौती दे आया भी हम आपके साथ नहीं रहेंगे, तो वापस वो घर आ गया। उसके बाद गुरुसर मोडिया से वो खर्चा बंद हो गया, और आज वो शख्स दोबारा, मतलब इस तरह से हो सकता है पैसे के लालच में या किसी लालच में, क्योंकि उसी शख्स, ये बताया जाता है कि उसी शख्स के पास गुरुगद्दी के ओरिजिनल कागजात हैं और श्री गुरुसर मोडिया की ज़मीन जायदाद के ओरिजिनल कागजात उसी के पास रहते हैं। आज वही शख्स पैसे के लालच में, संभव है भी ये सब कुछ इस सारी साजिश में शामिल हो, और क्योंकि ऐसे भी हमारे पास सबूत आए भी, जब उस व्यक्ति ने खुद कहा कि वो, मतलब पिताजी को कुछ खास पता नहीं है, अभी हमें बताना पड़ता है, फिर पिताजी काम करेंगे। तो इस तरह की चीज़ें भी हमारे पास रिकॉर्ड में हैं, और नाम आप सब लोग जानती हैं, समझ चुके होंगे भी किसकी बात कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। और अब ये शख्स जो यूपी में गुरुजी के भेष में आया, और उसके बाद जिस तरह से इसने जितने भी पाप कर्म, अत्याचार, लूट खसूट, जितने भी कत्ल किए हैं, जो भी क्राइम किया एडम ब्लॉक ने, उस सबको क्लीन चिट दे दी। यहाँ तक तो फिर भी समझ में आता। उसके बाद जो कागजातों में चेंज है, भी गुरगद्दी हथियाने की रेस तो चल ही रही थी, वो भी काम करने लगी। इस सब के साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है कि ये सब में सरकार साथ क्यों दे रही है। भी बाकी सब तो समझ में आता है, मान लो ये पैरोल के बहाने 40-50 करोड़ रुपया जो विदेश के लोगों को बुला के महंगे महंगे परमार्थ करा के, अब ये मान लो जिस कुर्सी पे बैठा, जो उनसे आज कुत्ता पकड़ लिया, कोई वॉलीबॉल खेल ली, कोई कपड़े पहन लिए, सब आगे से सरका दिए इन्होंने दांत बना बना के, और इस तरह से करके 40-50 करोड़ एक अंदाज़ा है भी, इतना पैसा इकट्ठा किया जिस हिसाब से जो वहाँ का कहना है लोगों का। और हालांकि हमें ये भी पता चल गया काफ़ी हद तक भी ये शख्स कौन है, और ये एक है या एक से ज़्यादा है, ये सब भी चीज़ें हैं। और इस सब के बाद ये जो भी इस सब से कुछ चीज़ें आध्यात्मिक तौर पे भी जुड़ी, सब कुछ हुआ। एट द एंड ये समझ में नहीं आया भी आखिर सरकार ये सब क्यों कर रही है। तो संभव है भी सरकार इसकी एवज में कुछ और भी करवाना चाहती हो, और वो ऐसे, क्योंकि पंजाब के अंदर जो इन दिनों घटनाक्रम चला, और उस घटनाक्रम में एक तरह से एक समुदाय विशेष का मतलब उनको उकसाया जाना या उनका गर्म स्वभाव होना, उस तरह से प्रोग्राम कैंसिल करना, और अचानक से गैंगस्टर का सारे मर्डर्स की जिम्मेदारी लेना, ये सब कुछ करना, मतलब एक प्लॉट बिछाया गया है। अब उस प्लॉट पे कोई मैच खेलेगा नहीं खेलेगा वो अलग बात है, लेकिन संभव है भी अगर ये प्लॉट बिछाया गया तो इसमें किसी वारदात का, फ्यूचर में होने वाली वारदात को शामिल किया जा सकता है भी। ऐसे में भी आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अब हनीप्रीत की डिमांड तो सरकार ने पूरी कर दी है अभी, लेकिन जिस तरह से जो शख्स आया है यूपी में, और इसने जो एक तरह से ये कहा है बार बार भी 45 मेंबरों की हर एक बात माननी है, जबकि पिताजी ये बात कभी नहीं कहते थे भी बात मानने को। पिताजी कहते सिर्फ गुरु की सुनो, लेकिन इसमें बोला गया अभी नहीं जी, इनकी भी सुनो। 45 मेंबर जो पैसा मांगे पैसा भी दो, सब कुछ करो। इसका मतलब आने वाले टाइम में कोई बड़ी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है जो
सरकार जिसमें जैसे पॉलिटिकल लेवल पे कह सकते हो जिसमें इस्तेमाल कर सकती है हनीप्रीत का, और हनीप्रीत के जरिए साथ संगत का। तो ख़ास तौर पर जो फेथ वर्सेस वर्डिक्ट से लोग जुड़े हैं, हमारी उनसे तो प्रार्थना है जो हमारी बात मान लेते हैं कि आप अब एडम ब्लॉक की किसी भी, क्योंकि अब डेरे की कमांड, पहले फिर भी एक उम्मीद थी भी डेरे की कमांड हुजूर पिताजी के हाथ में है और वही कुछ ना कुछ आदेश देते रहेंगे तो हम चलते रहेंगे, लेकिन अब तो ये स्पष्ट है भी ये आदेश भी गलत आदमी से आ रहा है। तो इसलिए आप एडम ब्लॉक की बनाई हुई किसी भी मीटिंग में, एडम ब्लॉक की बुलाई हुई किसी भी सभा में आप ना जाएं तो सबसे बढ़िया है। और हजूर पिताजी कहते थे कोई भी चीज़ खाने पीने की ना लें, क्योंकि उससे केमिकल के ज़रिए आपका दिमाग हाईजैक किया जा सकता है, ये हजूर पिताजी के वचन है। तो ऐसे में आप जाते हैं, आपको ज़बरदस्ती कोई प्रसाद दे, कुछ दे, तो इसी बहाने आपको कुछ खिला पिलाना दे। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है ख़ासतौर पर जो हमारी बात मानते हैं भी आप एडम ब्लॉक की किसी सभा में शामिल ना हों और किसी भी तरह से उनका प्रसाद लेकर ना खाएं और उनके बुलाने पे ना जाएं। अगर आपके घर कोई आपके बिना बुलाए या आपकी मर्ज़ी के बगैर आ रहा है तो उससे मिलने से परहेज करें, ख़ास तौर पे जब वो 45 मेंबर या एडम ब्लॉक का सदस्य हो और सत ब्रह्मचारी या डेरे का ब्रह्मचारी हो। ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखें। दरबार आना है, दरबार डेरा सबका साझा है, दरबार आप आते रहिए, वो तो कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन ऐसे परहेज रखिएगा भी इसमें इस तरह से कोई काम ना करें। और ये आपने ध्यान रखना है, क्योंकि हमें इस बात की पूरी आशंका है कि अब एडम ब्लॉक किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकता है। हो सकता है वो वारदात हमारे साथ हो सकता है वो आम सामाजिक तौर पे हो, किसी भी रूप में हो सकती है, तो उसका ध्यान रखना आपने। और अब क्योंकि चीज़ें क्लियर है सबको भी, सब कुछ ये नकली है, और इसलिए आप खुल के बोलिए, ये बात छुप के ना रहें। इस सबसे अलग जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है भी अगर ये सब नकली है तो फिर असलियत क्या है भी, हजूर पिताजी वास्तव में कहाँ हैं, किन हालात में हैं और कैसे हैं भी, खुश हैं या दुखी हैं, परेशान हैं, क्या हैं। क्योंकि जब ये नकली आ सकता है तो इसका मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं भी हजूर पिताजी के साथ किस हद तक अत्याचार हो सकता है। ऐसे में हमारे पास जितने भी इंफॉर्मेशन सोर्स हैं, हमें अभी तक ये जानकारी नहीं मिली है कि हजूर पिताजी वास्तव में कहाँ हैं। आपको वैसी गोली देते रहें, लेकिन हमारे पास कोई पुख्ता जानकारी अभी नहीं लगी है हमारे हाथ पर। इतना डेफिनेटिव है भी ये शख्स नकली है, और ये भी काफ़ी हद तक क्लियर हुआ है भी सुनारियाँ में वो नहीं है। कुछ सरकारी जो सूत्र थे हमारे, उनसे जानकारी कुछ निकली थी, उस जानकारी के मुताबिक थोड़ा बहुत हमने ट्रैक करने की कोशिश की, लेकिन अभी हमारे हाथ में कुछ ऐसा लगा नहीं है। हाँ, पर कुछ ऐसे क्ल्यूज़ हैं जो अभी एविडेंट नहीं है भी, जिससे कुछ जानकारियाँ मिली हैं, पर वो क्ल्यूज़ हैं, मतलब वो ये नहीं कह सकते कि पुख्ता हम उसे अभी कर देंगे, ऐसा नहीं है। तो पर इतना डेफिनेट ये कंफर्म्ड है भी ये शख्स नकली है, और ये कौन है ये भी पता है, और कैसे सब कुछ मैनेज हो रहा है इतना तो नहीं पता सरकार के लेवल पे। एडम ब्लॉक के लेवल पे आप मान के चलिए इसमें 3 लोगों का हाथ खुल के होगा, और उन 3 लोगों में आप एक राकेश दिड़बा को ले सकते हैं, और एक हनीप्रीत है ही है, और एक जगजीत सिंह बठिंडा जो है। गुरचरण कौर को भी आप इसमें शामिल ही समझिए 100%, लेकिन ऊपर के लेवल पे आप राकेश दिड़बा और जगजीत सिंह को इसका हिस्सा मान के ही चलिए भी, इनके ही तरफ से सब कुछ हो रहा है, और हनीप्रीत को मोहरा बना के ये सब सारा काम किया जा रहा है। और बाकी PR नैन डेरे के प्रबंधक है, तो वो उनकी तो ऑफिशियल सहमति है, बाकी तो अनऑफिशियल है। तो कल को कोई भी घटनाक्रम होती है तो आप इस चीज़ पे सतर्क रहें। और हम तो जो, क्योंकि ओपन फोरम में बोल रहे हैं, तो जो भी कंसर्न गवर्नमेंट है, ख़ास तौर पे पंजाब की भी, वो भी इससे कंसर्न रहे, क्योंकि एक प्लॉट बिछाया गया है और आम जन ये समझ रहा है भी सब कुछ बनावटी है। हालांकि अखबारों ने भी इस बात का जिक्र किया है कि इस बार जिसे ये पिताजी मान रहे हैं, इन्होंने सर्वधर्म का प्रचार नहीं किया, इन्होंने पर्टिकुलर वेदों को फोकस किया है। और इवन जैसे अभी कोई गाना गुना निकाला है, वो पूरा तो सुना नहीं, लेकिन किसी ने मैसेज भेजा है, जैसे हजूर पिताजी जब गाना लिखते, भजन लिखते थे, तो आखिरी में अपने गुरु शासतनाम जी को संबोधन करते थे, लेकिन इस गाने में ओम सतनाम को संबोधित किया गया है। मतलब एक हिंदूवाद को दिखाया गया, जिसमें हम ये भी मान सकते हैं कि हो सकता है कि जिस पिछले 1 महीने में जिस तरह से हिंदुज़म को एक तरह से प्रोजेक्ट किया गया है और बाकी सिखिज़म को ख़ास तौर पे छुपाया गया है, जबकि गुरबाणी के रेफरेंस पिताजी सबसे ज़्यादा देते थे, उससे ये मतलब एक तरह से डाउट है भी इसमें RSS की इन्वॉल्वमेंट भी किसी हद तक हो सकती है, और हम उसको ऐसे जस्टिफाई नहीं कर सकते। और बाकी पंजाब की जो पॉलिटिकल पार्टीज एडम ब्लॉक की चहेती हैं,
उनका इन्वॉल्वमेंट ना हो ऐसा संभव ही नहीं है, वो तो बाय डिफ़ॉल्ट आप कंसिडर करके चलें। गवर्नमेंट जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो तो है ही। तो ये सब चीज़ें हैं, कल को किसी भी रूप में भड़कें या एक कोई कम्युनल क्लैश का प्लॉट तैयार होकर आपको उकसाया जाए और संभव है अभी इस नकली के साथ कोई घटना घटवा दें और उसके बाद कोई ट्रिगर दे दें, तो उसको लेके भी आप सतर्क रहें और एकदम से उतावले ना हो। कोई भी सूचना आए, कोई भी खबर न्यूज़ कुछ भी आए तो आप उस पर रिएक्ट एकदम से ना करें, आप थोड़ा संयम से काम लीजिएगा, क्योंकि जो इत हद तक साजिश रच सकते हैं वो आगे भी कोई ना कोई साजिश रच सकते हैं। इस सब के अलावा जो भावनात्मक तौर पे, आध्यात्मिक तौर पे जो लोग जुड़े हैं, हमारा सामाजिक तौर पे कर्तव्य है कि हम गुरु जी के शिष्य हैं तो हम उन्हें ढूंढने का प्रयास करें। तो जैसे पिता ये बताते हैं, कोई खो जाए तो घंटा सुबह शाम नाम जप के उसे प्रार्थना करें पिताजी से, भी आप हमें रास्ता दिखाएं। दूसरा है कि आप कोई ना कोई कोशिश करें फिज़िकली भी, जिससे क्या है कि हम काल के दायरे में रहते हैं, काल की दुनिया में है जहाँ पे कर्म करना ज़रूरी है फल के लिए। तो उस कर्म में आप ढूंढने का प्रयास जरूर करें, चाहे जैसे मर्जी जो आपको सही लगे वैसा करें। कर्म करेंगे तो उसका फल सतगुरु अपने वचनों में बंधा है, भी आप एक कदम उठाएंगे तो वो 1 लाख कदम उठाएगा ही उठाएगा। तो गुरु अपने वचनों में बंधा है, वो अपने वचनों के हिसाब से काल को दिए वचनों में ही कार्य करते हैं और इस सृष्टि का नियम नहीं तोड़ते हैं। तो हमें उस सृष्टि के बनाए नियम और हजूर पिताजी के वचनों के अनुसार हमें कोई ना कोई कर्म करने के तरीके से उन्हें ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। और दूसरा, हम सुमरण करके भी अरदास करें भी हमें पिताजी अपने स्वस्थ होने का जानकारी वगैरह सब कुछ दें, भी वो कहाँ हैं, किन हालात में स्वस्थ हैं या नहीं है। अगर कहीं ना होने की जानकारी भी ना हो तो एटलीस्ट स्वस्थ होने की हो। और एक सबसे इंटरेस्टिंग बात जो इस सब पूरे 1 महीने के दौर में हमारे सामने एक प्रूवन फैक्ट जो कह लो भी साबित हुई है जो चीज़, वो ये कि जिस सत्संगी ने न्यूट्रल होके सुमन करके, मतलब जिसने न्यूट्रल हो गया कि भी ये नकली है असली में कुछ पता नहीं, न्यूट्रल होके ईमानदारी से जो वचनों पे भी पक्का है एटलीस्ट, वो सुमन करके पिताजी से राय मांगी, पिताजी से कहा भी पिताजी आप हमें बताएं भी सही क्या है और गलत क्या है। तो ऐसे बहुत से लोगों के हमें फ़ोन कॉल्स आए जिन्होंने बताया कि पिताजी ने उन्हें दर्शन दे के बताया भी क्या सही है और क्या गलत है, और उन्होंने स्पष्ट बताया कि जब पिताजी ने ही हमें बता दिया अभी यूपी में सब कुछ नकली है तो हम इसलिए यूपी नहीं गए और ना ही किसी लाइव प्रोग्राम में हमने पार्टिसिपेट किया। अलग अलग तरीके से ये चीज़ें लोगों के सामने आई हैं और ये प्रूवन है। जिन लोगों ने खाना पूर्ति की या फिर फॉर्मेलिटी की, जानना नहीं चाहा, उनके साथ ऐसी घटना नहीं हुई। अब आदमी अपना सच अपने आप तो जानता ही होता है। तो ऐसे बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ आजमा के देखी है, तो आप भी आजमा के देख लीजिएगा न्यूट्रल होके, बायस नहीं। क्योंकि क्या है, जब पिताजी ने बोला भी ऐसे वचन कई बार किए और एक वो भी लिखा भी अगर गुरु का भेष बटा के भी कोई आ जाए तो भी उसको नहीं स्वीकार करेंगे, और भगवान अगर आ जाए और इशारा करे भी आपका गुरु में दोष है तो हमें स्वीकार नहीं होगा, ये सब कुछ हम देखेंगे नहीं। तो ये वचन हजूर पिताजी ने किए भी, ऐसी संगत भी होगी जो ऐसे की तरफ देखेगी भी नहीं। तो अच्छी बात है कि ऐसे लोग हज़ारों में हैं जिन्होंने ये नहीं देखा और इंटरेस्ट नहीं दिखाया बरनावा जाने का और बरनावा की ये फर्जी कहानियों का। तो खैर ये सब चीज़ें हैं। और एक आखिरी में बस 1 मिनट के लिए कि एक चीज़ सुनने में हमें आती थी और वो ये था कि हर भी कहते हैं भी परमपिता जी ने कभी कहा था यूपी वाली संगत को कि भाई यूपी के अंदर कुछ गलत हो गया या साथ संगत के साथ कुछ गलत हुआ तो आपसे इसकी जवाबदेही ली जाएगी। हालांकि ये वचन हमने सुने नहीं है, लोगों के सुनाए हैं, हुए हैं या नहीं हुए हैं पता नहीं, पर लोग कहते हैं हुए हैं। तब हमें समझ में नहीं आया था भी आखिर यूपी से ऐसा क्या कनेक्शन है परमपिता जी का। तो आज की 1 महीने की घटना जो चला है इसको देख के शायद हम अनुमान लगा रहे हैं कि अगर ये वचन हुए होंगे तो इसका सीधा सीधा सार्थक परिणाम ये है कि यूपी के अंदर ये सब कुछ हुआ और यूपी की साथ संगत ने इस पर उतना गौर नहीं किया या उसमें सहमति जताई। और कल को जब सच सामने आएगा तो फिर इतिहास में यूपी की साथ संगत का जो रोल है वो किस तरह से आएगा ये कुछ कह नहीं सकते। लेकिन ये है कि जो भी है, ये जो हुआ है ये बहुत ही शर्मनाक है और बेहुदा है, जिसमें पूरी कोशिश की गई है हजूर पिताजी की सारी सोच, सच्चाई, ईमानदारी, स्वाभिमान सबको नष्ट करने की। लेकिन श्याम अस्थाना जी महाराज के वचन है भी काल गुरु की निशानी रहने नहीं देगा
और गुरु का बालक मिटने नहीं देगा। तो आप अगर गुरु के शिष्य हैं तो आप हजूर पिताजी की कोई निशानी मिटने नहीं देंगे। तो हम सबको ये इस चीज़ पे अडिग रहना चाहिए, प्रण लेकर रखना चाहिए और हम पूरी कोशिश करें कि सच्चाई दुनिया के सामने आए। तो आप सब ने प्रयासरत रहना है अपने अपने तरीक़ों से। जैसा आपका हुजूर पिताजी आपको सिमरन में ख्याल दें, आप वैसा ज़रूर करें। आपको लगे कोई बात हमारे साथ साझी करनी है तो आप फेसबुक के इनबॉक्स में, इसमें मैसेंजर में मैसेज भेज सकते हैं। और जिनके पास व्हाट्सएप नंबर इस पर लिखा हुआ है पेज पे 7837505525 7837505525, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दीजिए। मेरा नंबर जिसके पास भी है तो उस पर भी आप व्हाट्सएप करके बता सकते हैं। अनजान नंबर है, नई बार पहली बार फ़ोन कर रहे हैं, आपसे मेरी बात नहीं हुई है या हमारी, तो एक बार आप व्हाट्सएप पे SMS करके या व्हाट्सएप करके बता दीजिए कि आप कौन हैं। क्योंकि बहुत सारे कॉल्स आते हैं इसलिए, और बहुत सारे फर्जी कॉल्स भी आते हैं, बहुत सारे गालियाँ देने वाले कॉल्स भी आते हैं। तो इसलिए अननोन नंबर्स पे कॉल्स मैं नहीं उठाता हूँ। तो आप मैसेज करके पहले बता दें भी, अगर आपको कोई ज़रूरी जानकारी देनी है या बातचीत करनी है तो उस हिसाब से समय अनुसार बातचीत ज़रूर करेंगे। तो आखिरी 10 मिनट हमारे होंगे, 3 मिनट हम देरी से हैं, माफ़ी चाहते हैं। तो आखिरी 10 मिनट हम सुमन करते हैं। और इसी अब तो फ़िलहाल क्योंकि हमारे पास बिल्कुल ऐसा है कि हमें हजूर पिताजी की तलाश है और उनकी सलामती की और उन्हें पाने की और सामाजिक शांति और इस विश्व में शांति रहे, इस सब के लिए हम 10 मिनट के लिए नाम सुमन करना है। और नाम सुमन के से पहले आपने अरदास बोलनी है। और जो लोग नाम नहीं लिया हुआ है वो धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, जो हजूर पिताजी का डेरे का नारा है, तो इसका जाप भी कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले हमें अरदास बोल लें, उसके बाद सुमन किया जाएगा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हे मालिक तुझे लाज है, अब बहुत हो गया, तू दया मेहर रहमत कर, तेरे प्यार मोहब्बत की राह में हमें कोई दुख तकलीफ़ ना आए, तू ऐसी रहमत बख्श वह सबको सुमति दे, किस तरह से देनी है यह तू सब जानता है, जिसको जैसे देनी है वैसी दे, वो तेरी मर्जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आप 10 मिनट के लिए सुमन करना है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।